हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो सीटेट के बारे में है। आज हम सीटेट के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं, कौन उसको कंडक्ट करवाता है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कौन से पेपर के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, हमारा पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है फॉर बीएड स्टूडेंट, डीएलएड स्टूडेंट, बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन से पेपर के लिए एलिजिबल है। तो आज हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे सीटेट के बारे में फुल डिटेल में। तो सबसे पहले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब कि आप सीटेट के लिए पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप पहले इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको DSSS या KVS या NVS में आपको अपीयर होना है, प्राइमरी और टीजीटी, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, प्राइमरी डेट इज़ 1st to 5th क्लास एंड टीजीटी डेट इज़ 6th to 8th क्लास। अगर आप इनके टीचर की जॉब के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप इनके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले सीटेट कंडक्ट कौन करवाता है? सीटेट कंडक्ट करवाता है CBSE, डेट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साल में 2 बार सीटेट का पेपर होता है, 2 times इन अ ईयर। सीटेट के में 2 पेपर होते हैं, डेट इज पेपर 1 एंड सेकेंड इज पेपर 2। पेपर 1 मैंने जैसे बताया कि प्राइमरी के लिए, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है तब होंगे जब आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे पेपर 1। अगर DSSS की प्राइमरी की वैकेंसी निकली है तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप उस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए, 1st to 5th क्लास के टीचर्स के लिए पेपर 1 उनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, एंड टीजीटी डेट इज 6th to 8th क्लास उनको पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर उनका DSSS की वैकेंसी निकलती है टीजीटी की, तो आपका अगर पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है तो आप नहीं उसमें अपीयर हो सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसलिए सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला गया है। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है 2 hour 30 minutes, 2.5 घंटे, और क्वेश्चंस होते हैं 150। मतलब आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 2.5 घंटे में। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी हम पेपर 1 की बात करेंगे कि पेपर 1 मतलब 1st to 5th क्लास तक ये कौन कौन है जो पेपर दे सकता है, कौन एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए 1st to 5th क्लास के टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो स्टूडेंट ने या तो BLED हो, कंप्लीट कर रखी हो BLED, अगर हम इसकी बात करते हैं कंप्लीट कर रखी है BLED, या फिर 4 साल की BLED का कोर्स है, स्टूडेंट 4th ईयर में है, तब ये स्टूडेंट इसको फिल कर सकता है सीटेट को, पेपर 1 को, और एलिजिबल हो सकता है। अगर स्टूडेंट DLED कर रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और या तो उसका DLED कंप्लीट है या वो परसुइंग है 2nd ईयर, फाइनल ईयर में, तो स्टूडेंट इसको फिल कर सकता है, बट दोनों ही कंडीशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसका थर्ड है, अगर आप स्पेशल एजुकेशन में DLED कर रहे हैं, अगर आप स्पेशल एजुकेशन में DLED कर रहे हैं, या तो आपकी कंप्लीट है या फाइनल ईयर में है, तभी आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सीटेट पेपर 1 को। इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। वही ये अभी बात हमने की थी पेपर 1 की, जिसमें आप BLED और DLED स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। आप स्पेशल में कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, पर आप पेपर 1st to 5th को दे सकते हैं, पेपर 1 1st to 5th क्लास के लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें पेपर 2 की, जो हमने बात करी थी TGTs के, तो TGT के लिए हमें BEd चाहिए, और BEd हमारी ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो हमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, प्लस BEd डिग्री चाहिए हमें। BEd जैसे 2 years का है, तो अगर आपकी BEd कंप्लीट है या आप फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, तब आप इस पेपर को दे सकते हैं, पेपर 2 को।
अब या सेकेंड, अगर आप बीएड भी स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं तब भी आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हमें चाहिए। और बीएड, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है, या तो आप कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में अपीयर हो, तब आप पेपर 2 को दे सकते हैं। तब आप पेपर 2 आप फिल करेंगे और उसको करेंगे। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, जो बीएलएड और डीएलएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में या नॉर्मल, उसके लिए क्या सिलेबस होता है। तो पेपर 1 का हमारा सिलेबस बहुत ही क्लियर है। पेपर 2 को हमें समझना पड़ेगा। पेपर 1 हमारे में 150 मार्क्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया, 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। एक क्वेश्चन एक नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम है 2.5 घंटे। तो आपको फर्स्ट जो आएगा वो आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चंस। सेकेंड आएगा लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 30 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चंस। हिंदी आएगी आपकी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। ऐसी एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चन। तो हम देखेंगे तो हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे 150 मार्क्स होते हैं, राइट। तो हमारे 30 मार्क्स ईच सेक्शन होता है। 30 मार्क्स मतलब 30 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, और हमारे 5 सेक्शन होते हैं और 5 सेक्शन में हमारा 150 मार्क्स होते हैं। 150 क्वेश्चन के एक नंबर का एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अब जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये हमारे 30 मार्क्स के, इसमें हमारा बाइफिकेशन होता है। 30 मार्क्स का हमारा क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स में हमारा 15 मार्क्स के अप्रॉक्स 12 to 15 मार्क्स हमारी पेडागोजी आती है, और नॉर्मल आएंगे इसमें आपका कंटेंट, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ये 30 का डिवीजन है, 15-15, राइट। तो ऐसे ही हमारे 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, ये है पेपर 1। ये 5 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। पेपर 1 क्लियर है। तो हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में हमारे 4 आते हैं। ये थोड़ा सा पेपर 2 हमारा ट्रिकी है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनने की। पेपर 2 में हमारे 4 आते हैं सेक्शंस, जो होते हैं 30 मार्क्स। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चंस। फिर आता है लैंग्वेज 1 हिंदी, इंग्लिश। इसमें हमें चूज़ करनी पड़ती है कि हम लैंग्वेज 1 कौन सी चूज़ कर रहे हैं। अगर हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज 1 होगी इंग्लिश, और हम लैंग्वेज 2 हमारी होगी हिंदी। अगर हम लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कर रहे हैं, हिंदी, तो हमारी लैंग्वेज 2 होगी इंग्लिश, राइट। तो ये हमारे स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कौन सी लैंग्वेज। पेपर 2 में ही सिर्फ ये ऑप्शन है, पेपर 1 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर 2 में अगर आपको हिंदी, आपने लैंग्वेज 2 चूज़ करी है तो आपकी लैंग्वेज 1 होगी इंग्लिश। ऐसे ही लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चूज़ करी है तो लैंग्वेज 2 आपकी होगी इंग्लिश। थोड़ा सा इसमें लेवल का डिफरेंस आता है, इसलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की हमने बात की। क्वेश्चन 30 मार्क्स के ही आते हैं। 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स लैंग्वेज 1, जो भी आप चूज़ करेंगे, आइदर हिंदी और आइदर इंग्लिश। लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश में से वही आप चूज़ करेंगे, वो भी 30 मार्क्स के आएंगे। 30 मार्क्स मतलब 30 क्वेश्चंस। एक और इसमें ट्रिक आता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑब्लिक सोशल साइंस। इसमें भी स्टूडेंट चूज़ करेगा कि वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है अगर उस, और या फिर सोशल साइंस का। मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास तो साइंस थी, मैथ्स का मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था, नहीं, उन्हें मैथमेटिक्स एंड साइंस ही फिल करना पड़ेगा। और सोशल स्टडीज़ वाले स्टूडेंट को सोशल स्टडीज़ चूज़ करना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टूडेंट ने सोशल स्टडीज़ चूज़ करा है तो मैथमेटिक्स और साइंस का उसको पोर्शन अटैम्प्ट नहीं करना, उसको सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। मैथमेटिक्स एंड साइंस मिलके आपका 60 मार्क्स आता है, सोशल साइंस आपका अलग से 60 मार्क्स आता है।
तो ये हो गए 150 मार्क्स। 150 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करा है तो 60 मार्क्स, सोशल स्टडीज चूज करा है तो 60 मार्क्स। तो आपके देखेंगे तो 30 + 30 60 + 90 एंड 60 इज 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस, राइट। तो हमें इसमें 2 चीज चूज करनी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड दूसरा ऑप्शन है सोशल स्टडीज। तो 2 इसमें हमें चूज करने होते हैं बिटवीन लैंग्वेजेस। लैंग्वेज 1 क्या हमें हिंदी इंग्लिश चूज करनी है, लैंग्वेज 2 हमें क्या चूज करनी है, हमें मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना है या सोशल स्टडीज। अगर बच्चा इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, उसकी बैचलर्स सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में है तो स्टूडेंट चूज करेंगे सोशल स्टडीज़, और अगर मैथमेटिक्स और साइंस में है तो यू चूज करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस। बच्चे ने बीएससी किया हुआ है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइंस स्ट्रीम, तो स्टूडेंट चूज करेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस। 150 मार्क्स। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफाई एग्जाम्स की। जैसा हमने पहले भी बात करी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। तो 150 मार्क्स में से जो जर्नल बच्चा है, जर्नल कैटेगरी का बच्चा है, उसको 90 मार्क्स चाहिए। 150 में से 90 मार्क्स तो उसका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मतलब 60%। अगर हम बात करें कैटेगरी ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो हमें 82 मार्क्स चाहिए, डेट इज 55%। ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है या एसटी का, हमें 82 मार्क्स में हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें हम बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, हमारा मैक्सिमम आप कितने भी अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है कि हम 40 या 50 एज तक ही कर सकते हैं सीटेट क्वालिफाई। आप किसी भी एज में सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले था कि सीटेट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो 7 ईयर्स तक वैलिड होगा, पर अब जो नए आए हैं नॉर्म्स, उनके अकॉर्डिंग अगर आप एक बार अटेम्प्ट करते हैं सीटेट और आपका क्वालिफाई हो जाता है तो वो आपका लाइफ टाइम सीटेट वैलिड होगा। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। आप साल में 2 बार होते हैं, आप 2 बार भी दे सकते हो, आप 5 टाइम भी, 6 टाइम भी, आप कितने टाइम्स भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन अटेम्प्ट्स पे नहीं है। तो अटेम्प्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो एज लिमिट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज में इसको क्वालिफाई कर सकते हो। आपने अगर जैसे होता है स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया सीटेट का, क्वालिफाई तो है, 90 मार्क्स तो है, लेकिन स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, उसको है कि मेरे को 90 से और ज़्यादा लेके आने हैं, तो आप दोबारा भी उसको अपीयर कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो कि आप दोबारा नहीं दे सकते, आप दोबारा भी सीटेट को एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। 2025 अगस्त में हमारा 21st एडिशन एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, तो 21st एडिशन वो सीटेट का होगा जो 2025 में अगस्त में हमारा होगा। तो ये पूरी डिटेल थी सीटेट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि जितने भी हमारे बीएड डीएलएड और डीएड के स्टूडेंट हैं वो इसको बेनिफिट उठा सके सीटेट का, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है एज अ टीचर कि हमें इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी हम DSSB या KVS या NVS इनमें अपीयर हो सकते हैं इनके एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।